नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सेन जी स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2000 का MCQ चला रखा हूं इस चैनल पे। तो आइए चलते हैं। 262 तक क्वेश्चन हो चुके थे, अब 263 से स्टार्ट करना है आप। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आप क्वेश्चन कर रहा है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? नंबर 1 टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्सेस। नंबर 2 पैराग्राफ, इंडेक्सेस और सेक्सेस। नंबर 3 कैरेक्टर, सेक्शंस और पैराग्राफ्स। नंबर 4 कंटेक्स्ट्स, कैरेक्टर्स और टेबल्स। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यानी पहले हम इंडेक्सेस में जाएंगे, उसके बाद इंडेक्सेस के थ्रू फाइल में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे। इसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमेल भेजते समय डॉट डॉट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। यानी जो हम ईमेल भेजते हैं, जो डालते हैं सब्जेक्ट, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट डालते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में जो जानकारी लिखना है उसके नीचे ईमेल में वो बताती है। यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट डॉट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट की पंक्ति की कुंजी में जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? होम की, इंड, पेजअप, एंटर। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा होम। टेक्स्ट की पंक्ति आरंभ में हम जाने के लिए तो हम जो है कीपैड से होम की दबाएंगे और सीधा टेक्स्ट के जहाँ पे पहले वर्क कर रहे थे वहीं पहुँच जाएंगे, यानी स्टार्टिंग में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट डॉट कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करता है। नंबर 1 स्केप, नंबर 2 शिफ्ट, नंबर 3 शॉर्टकट, नंबर 4 शॉर्टकट, नंबर 3 विंडोज़। इनमें से पांचवा कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़। देखो, जब विंडोज़ में हम ओपन करते हैं डेस्कटॉप पूरे एक लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक विंडोज़ की होती है। उसके जब ओपन करते हैं तो उसमें ढेर सारे प्रोग्राम आते हैं। हमको जो वर्क करना है वहीं पे जाके हम आराम से ओपन कर देते हैं। उसी की बात कर रहा है। यानी विंडोज़ कुंडी स्टार्ट करने को शुरू करती है विंडोज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डॉट डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। तो जो कंप्यूटर में हम डाटा स्टोर करते हैं, हम गणनाएं करते हैं, वो बाइनरी नंबर से करते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी क्या है? नंबर 1 हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। नंबर 2 रैम में होती है। नंबर 3 तभी आवश्यकता होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। नंबर 4 फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस। नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। यानी हार्ड डिस्क की मेमोरी में जिसे CPU स्टैंड की तरह प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा CPU उसके अंदर 2 स्लॉट लगे होते हैं, जो हम रैम यूज करते हैं 2। अगर एक से वर्क नहीं चल रहा है, ज़्यादा हमारे पास डाटा है स्टोर करने के लिए और हमारे पास GB कम पड़ रही है तो 1 GB और लगा लेते हैं। तो उसी की ये बात की जा रही है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CDRW पर यानी क्या है इसके बारे में जानकारी। यानी पहला, सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। नंबर 2 केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, केवल सूचना को राइट किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में रीड और राइट दोनों की बात की जा रही है, तो इसका दूसरा भी गलत हो जाएगा और तीसरा। और सूचना को रीड एवं राइट किया जा सकता है। और नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है, सूचना को रीड और राइट और रीराइट यानी तीनों भी किया जा सकता है। यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता पहला, तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। यानी सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। इसका 269 का राइट आंसर हो जाएगा 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पर्सनल कंप्यूटर पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए डॉट डॉट नामक की दबानी पड़ती है, यानी बैक स्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस बार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्पेस बार, यानी स्पेस जब हम दबाते हैं तो बीच में स्पेस आ जाता है। और उसमें देखा भी होगा पैड पर, उसमें स्पेस का सबसे जो अगर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, तो स्पेस बार ही होती है जिससे हम स्पेस करते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 271 क्वेश्चन नंबर। जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है, जब भी कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी कुंजी दबाई जाती है? एस्केप कुंजी, नंबर 2 रिटर्न इंटर कुंजी, नंबर 3 डिलीट कुंजी, नंबर 4 होम, नंबर 5 इनमें से कोई। तो इस पे स्पेस कुंजी से हम किसी चीज़ से बाहर निकलते हैं जिसमें वर्क कर रहे होते हैं। डिलीट से डिलीट कर सकते हैं एक अक्षर राइट साइड जब दबाएंगे। अगर बैक का लेफ्ट साइड का दबाना तो बैक स्पेस कुंजी दबा देते हैं। होम से हम एकदम फ्रंट पे पहुंच जाएंगे जहां फर्स्ट टाइम से स्टार्ट किए होंगे वर्क को करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न एवं इंटर। इसमें देखो इंटर भी दिया है, इंटर भी दे सकता है और उसके बाद इंटर भी दे सकता है। अगर रिटर्न इंटर दोनों दे रखा, देखो इसमें रिटर्न इंटर दोनों दे रखा है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? नंबर 1 इंटरनेट, नंबर 2 फ्लॉपी डिस्क, नंबर 3 पावर कार्ड, नंबर 4 डाटा, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी की बात कर रहा है। काफ़ी लोग जो है इसमें नंबर 3 और नंबर 1 में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस, नंबर 5वां है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी रोम। ये रोम की बात की जा रही है जिसमें इनबिल्ट होता है, जिसमें इनबिल्ट करके आती है मेमोरी। और रैम हमारी जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें हमारे जैसे ही बिजली चली जाएगी उसका पूरा डाटा करप्ट हो जाएगा, यानी नहीं रहेगा इसमें। सिक्वेंशियल हमारी मैग्नेटिक टेप स्टोरेज हो जाती है। डायरेक्ट एक्सेस हमारा डायरेक्ट किसी भी जाना है, जैसे कि हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, डायरेक्ट जो गाना हमें होना चाहिए था उसको सर्च करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल में ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो इसका फिलहाल राइट आंसर हमारा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्टम लॉयल्टी को डॉट 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 कहा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटाबेस इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो कस्टम लॉयल्टी होती है इसको डाटाबेस कहते हैं, ना कि कैरेक्टर और फील्ड रिकॉर्ड कहते हैं। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, नंबर 4 है 1 2 3, यानी ये तीनों सही। तो हम कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं टैब कुंजी, यानी आगे की ओर। और जो है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए जो टैब से हम आगे बढ़ने के लिए करते हैं किसी चीज़ पे। पैराग्राफ में हो तब भी जो है क्लिक करेंगे तो आगे की ओर फॉरवर्ड होगा, यानी राइट साइड की ओर बढ़ेगा। अब चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक से डॉट डॉट से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। नंबर वन है वे, ये वे नहीं है दरअसल वे है। नंबर 3 डॉकिंग स्टेशन, नंबर 3 पोर्ट, नंबर 4 नेटवर्क, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। कह रहा है डेस्कटॉप पर मॉडल से कनेक्ट करने नोटबुक, यानी जो हम एक या एक से अधिक जब हम किसी कंप्यूटर को एक साथ चलाते हैं या कंबाइन करके चलाते हैं तो हमारा नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पर उसी की बात की जा रही है, यार नेटवर्क। ये हमारा पोर्ट जो है पेरिफेरल डिवाइसेस लगाने के लिए वो होता है ऑप्शन में
अकॉर्डिंग टू कितने पिन है उसी के अकॉर्डिंग ये लगता है। और डॉकिंग स्टेशन को हम जो है ईमेल भी कहे, ईमेल यानी ईमेल को पूरा नाम हम डॉकिंग स्टेशन भी कह सकते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टेबल, नंबर 2 डायरेक्टरी, नंबर 3 सिक्वेंशियल एक्सेस, नंबर 4 डायरेक्ट एक्सेस, नंबर 5 1 व 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 4। कह रहा है किसी मद का पता नहीं के फाइल एलोकेशन टेबल यानी कहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं उसको सर्च करके हम पहुँच सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सेस करके भी हम पहुँच सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर 5वां हो जाएगा। यानी दोनों वर्क से हम पहुँच सकते हैं फाइल पर, किसी मद का पता लगाने के लिए पता लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, 1 एंड 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 278। डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट इनटू, इंसर्ट, पुश इन, स्क्वीज इन, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो इसका इंसर्ट करने की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐड करना है, डालना है, जोड़ना है तो यहाँ पर इंसर्ट मीन्स ऐड प्रकार में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्ट इनटू, यानी पेस्ट हम कहीं पे जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे पहुँच जाएगा, पर ऐड होने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है उसमें। और इसका पुश इन यानी पुश कर दिए तो ऑन ऑफ वाली कंडीशन में बात कर रहा है। उसके बाद स्क्वीज इन यानी किसी चीज़ में हम वर्क कर रहे हैं, किसी टेबल पे स्क्वीज करना है, स्क्वीज कर दिए तो उससे बाहर निकल आ गई। तो इसका राइट आंसर फिलहाल इंसर्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। यानी किस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, इंटर की, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर की। और ये हमारा कैप्स लॉक जो है बिना किसी जो है हमारी मॉडिफायर जो की होती है यानी कंट्रोल शिफ्ट उसको दबाए हुए हम सीधा अपर केस में कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, तो इसके लिए होता है कैप्स लॉक दबा के। टैब हमारा एक पॉइंट आगे बढ़ने के लिए दबाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एस्केप हमारा किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए होता है। फिलहाल इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्कैनर भी है। इसका हमारा प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। कह रहा है इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। यानी इंटरनेट अभी पिछले शायद अभी क्वेश्चन ये आया था, इसका राइट आंसर इंटर हो गया, फिर से आ गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लिए, इंटरनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल भेजते समय डॉट डॉट लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। टू सब्जेक्ट यानी वही सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो बस दोस्तों आज के पूरे कंप्लीट हुए 20 क्वेश्चन। जो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं आज का कंटेंट कैसा रहा और कैसा आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। सो गाइस, थैंक यू एंड जय हिंद, जय